दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किराएदारों को इनकम टैक्स के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये नोटिस क्यों जारी किए जा रहे हैं, किसे जारी किए जा रहे हैं और आपको क्या करना है ताकि आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी ना लगे, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ, इनकम टैक्स के नोटिस और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, ये देखा गया है कि किराएदार अपने मकान मालिक को किराया तो पे कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई करना भूल जाते हैं। तो इसी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक केस है जहाँ पे कि टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और उसमें उसने दिखाया कि उसने अपने मकान मालिक को किराया दिया है। दोस्तों, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी करके पूछा जा रहा है कि उसने इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई क्यों नहीं किया है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको वो नोटिस दिखा देते हैं जो कि टैक्स पेयर को जारी किया गया है और उसके बाद इनकम टैक्स की प्रोविज़न को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। दोस्तों, यह है नोटिस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी और उसमें उसने ये दिखाया कि उसने अपने मकान मालिक को किराया दिया है और अकॉर्डिंगली उसने हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम की है। दोस्तों, एग्जम्पशन आपको मिलती है यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिछले 2 सालों के लिए इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया गया है असेसमेंट ईयर 23-24 और 24-25, क्योंकि दोनों ही सालों में टैक्स पेयर ने एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम की है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और रेंट पेड तो इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि एचआरए की एग्जम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कि जो एक्चुअल रेंट पे किया गया है या जो फॉर्मूला दिया गया उसके अकॉर्डिंग व्हिचएवर इज लेस। तो यहाँ पे व्हिचएवर लेस की फिगर आ रही है, लेकिन एक्चुअल रेंट पे किया हुआ बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि वो अपनी रिटर्न को या तो रिवाइज कर ले यदि उसे लगता है कि उसने एचआरए गलत क्लेम किया है, हाउस रेंट जो उसने पे किया है वो कम किया है लेकिन उसने ज़्यादा क्लेम कर लिया है, तो रिटर्न को अपडेट कर सकता है 31 मार्च 2025 तक। या फिर दोस्तों उसे टीडीएस भी काटना होगा, क्योंकि यदि रेंट पेड स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे मकान मालिक का टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अगर रेंट पेड स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर टैक्स पेयर को लगता है कि उसने गलती की है तो 31 मार्च 2025 तक इस गलती को सुधार सकता है, रेंट ठीक कर सकता है। तो उस केस में उसे 25% ही एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, ओवर एंड अबव जो उसका एक्चुअल टैक्स और इंटरेस्ट बनता है उसके अलावा। मान लीजिए आपका 100 रुपीज़ का टैक्स और इंटरेस्ट बन रहा है तो आपको 125 रुपीज़ पे करने होंगे 31 मार्च 2025 तक, यदि आप ये अपडेट रिटर्न फाइल कर देते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 या फिर 24-25 के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि जो टीडीएस की प्रोविज़न है वो कब एप्लीकेबल हो जाती है और एक आम आदमी को भी मकान मालिक का टीडीएस कब काटना होता है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यदि रेंट पे किया जाता है इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा उस व्यक्ति को जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, तो व्यक्ति जो आपका मकान मालिक है यदि वो इंडिया में ही रहता है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रेजिडेंशियल स्टेटस अलग से देखा जाता है। यदि वो फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंट है तो दोस्तों आपको उसका 2% टीडीएस रेंट पे काटना होता है यदि 50,000 रुपये पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ से आपका रेंट एक्सीड कर जाता है। दोस्तों, यदि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है यानी कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो उस केस में मैंडेटरी टीडीएस काटना है एट द रेट 31.20%, यानी कि जो रेट इन फोर्स होता है प्लस 4% एजुकेशन सेस लगा के। हम ये माने कि 50 लाख से कम का रेंट है, क्योंकि उसके बाद तो सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो नॉन रेजिडेंट के केस में कोई लिमिट नहीं है रेंट को पे करने की, इवन कि आप 1 रुपये का भी रेंट पे करेंगे तो भी आपको टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। जबकि यदि रेजिडेंट है आपका मकान मालिक तो 50,000 रुपये पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा रेंट पे करेंगे तो ही 2% टीडीएस काटना होता है। दोस्तों, चलिए हम समझ लेते हैं इसे। दोस्तों, यदि इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ टीडीएस काटती है मकान मालिक का तो उसे किसी टैन नंबर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर की। वो इस केस में लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक के पैन के बेस पे उसका टीडीएस काट के जमा कराएगी। दोस्त, यदि मकान मालिक पैन नंबर नहीं देता है तो उस केस में जो टीडीएस की डिडक्शन है वो 20% के हिसाब से होगा।
लेकिन जो लास्ट मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर का जो टेनेंसी का, उसमें जो रेंट पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका टीडीएस नहीं हो सकता है। तो ये प्रोविज़न दी गई है, तो आप इंश्योर करें कि आपके मकान मालिक का जो पैन है वो आधार से लिंक हो और उसने आपको पैन नंबर दिया हो। दोस्तों चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर शर्मा एक इंडिविजुअल है जो कि मिस्टर वर्मा से रेंट पे लेते हैं एक मकान, वो 60,000 रुपया पर मंथ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 60,000 पर मंथ 50,000 रुपया से एक्सीड हो रहा है, इस प्रकार उन्हें टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है। दोस्तों चलिए समझते हैं कि कितना टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे अगर टेनेंसी थ्रू आउट द फाइनेंशियल कंटिन्यू रहती है तो रेंट पर मंथ 60,000 का पे कर रहे हैं, तो पूरे साल का रेंट हो जाता है 7,20,000 रुपया। तो यहाँ टीडीएस की कैलकुलेशन होगी 2% 60,000 का बनता है 1,200 रुपया। हर महीने उन्हें काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो इस प्रकार जो मकान मालिक को आप किराया देंगे वो 60,000 में से 1,200 रुपया कम करके देंगे, 52,800 रुपया देंगे। तो इस प्रकार मिस्टर शर्मा को ये 1,200 रुपया हर महीने जो है गवर्नमेंट को जमा कराना है। दोस्तों जो टीडीएस है वो काटा जाता है यदि आप क्रेडिट पेमेंट करते हैं उस वक्त, या फिर यदि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो पूरे साल का टीडीएस आप लास्ट मंथ में यानी कि मार्च मंथ में डिडक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मिस्टर शर्मा को टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा मकान मालिक को फॉर्म नंबर 16C के अंतर्गत। यहाँ पे जो टीडीएस काटा गया है किराएदार के द्वारा वो उसे हर महीने के खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके उसे फॉर्म फिल करके टीडीएस जमा कराना है। दोस्तों मान लीजिए आपने टीडीएस डिडक्ट किया है मई मंथ में, तो उस केस में 30 जून तक आपको ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति टीडीएस की प्रोविजन की कंप्लाई नहीं करता है तो उस केस में एक तो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग लॉन्च की जाती है, मुकदमा दायर किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि टैक्स पेयर को जेल हो सकती है जो कि 3 महीने से लेकर 7 साल तक हो सकती है। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाती है, यानी कि जितना टीडीएस का अमाउंट है उसकी इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि आप किराएदार हैं और 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं मकान मालिक को, तो उस केस में आपको टीडीएस काटना है। यदि आपका मकान मालिक रेजिडेंट है इंडिया का और यदि वो नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है, कोई भी आप रेंट पे करेंगे तो टीडीएस काट के ही पेमेंट करेंगे। दोस्तों यदि आप किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटते हैं तो आपको जिस महीने में टीडीएस काट रहे हैं उसके खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। और टीडीएस रिटर्न एक क्वार्टरली फाइल होती है, यानी कि आप 3 महीने बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है। तो दोस्तों आप अपने एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवाएं कि आपका जो मकान मालिक है क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली कंप्लायंस कर सकें और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे इनकम टैक्स की नॉन कंप्लायंस करने के लिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स के नोटिस और पेनल्टी से बच पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।